राजस्थान के बीचों बीच एक कहानी भुला दी गई है। यह एक गांव की कहानी है जो कभी जिंदगी से भरा था, अब वीरान पड़ा है। गांव वाले रातों रात गायब हो गए, अपना घर बार छोड़कर। कोई नहीं जानता कि वे क्यों गए या कहां गए, मानो जमीन ने उन्हें निगल लिया हो। इस गांव का नाम कुलधरा है और यह समय में ठहर सा गया है। सालों के बोझ तले घर टूट रहे हैं, गलियां जंगली पौधों से भरी हैं, टूटी खिड़कियों से हवा की सीटी और जानवरों की आवाजें ही सुनाई देती हैं। यहां क्या हुआ था? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से राजस्थान के इस हिस्से को परेशान कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि एक जालिम राजा गांव और उसके लोगों पर अपना जोर चलाना चाहता था। दूसरे लोग किसी श्राप, बीमारी या अचानक आए भूकंप की बातें करते हैं। सच्चाई जो भी हो, कुलधरा एक भूतिया गांव बना हुआ है। इसकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। आने वाले कहते हैं कि उन्हें वहां किसी की मौजूदगी महसूस होती है, उदासी और रहस्य का साया। क्या यह गांव वालों की आत्मा है या कुछ और डरावना? कुलधरा का रहस्य लोगों को अपनी ओर खींचता भी है और डराता भी है। स्थानीय किस्से कहानियां कुलधरा के अतीत की झलक दिखाते हैं, हर कहानी पिछली से ज्यादा अजीब। एक कहानी एक जालिम मंत्री की है जिसकी नजर एक खूबसूरत गांव की लड़की पर थी। उसने गांव वालों को धमकी दी कि वह उस लड़की से जबरदस्ती शादी करेगा। गांव वाले झुकने को तैयार नहीं थे, उन्होंने भाग जाना बेहतर समझा। वे रात में गायब हो गए, बिना कोई निशान छोड़े। एक और किस्सा है कि गांव को एक साधु ने श्राप दिया था। गांव वालों ने उसे खाना पीना देने से मना कर दिया और गुस्से में उसने कुलधरा को श्राप दे दिया। उसने कहा कि गांव का नामो निशान मिट जाएगा और कोई भी वहां फिर कभी नहीं रह पाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि उसका श्राप अभी भी है, जो कुलधरा में रहने की कोशिश करने वाले किसी को भी भगा देता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां रहस्य और दुख से भरे एक गांव की तस्वीर दिखाती है। चाहे सच हो या झूठ, ये कुलधरा के आकर्षण को बढ़ाते हैं। क्या ये सिर्फ बच्चों को डराने वाली कहानियां हैं या उनमें कुछ सच्चाई भी है? गांव के भाग्य को समझने का कोई रास्ता? हवा खाली गलियों से गुजरती है, इन कहानियों को अपने साथ ले जाती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम क्या सुने और क्या माने। कुलधरा अकेला नहीं है। भारत पुरानी कहानियों और भुला दिए गए इतिहासों का देश है। यहां ऐसी कई जगहें हैं जो अभी तक सुलझ न पाए रहस्यों की बातें करती हैं। ऐसी ही एक जगह है रूपकुंड झील, जो हिमालय में है। ज्यादातर समय जमी रहने वाली यह बर्फीली झील अपने नीचे एक खौफनाक राज छुपाए हुए है। 1942 में एक वन रेंजर को एक डरावना नजारा दिखा। जैसे ही बर्फ पिघली, रूपकुंड झील में से सैकड़ों कंकाल निकले। कंकाल जिनमें से कुछ पर अभी भी गहने और सामान थे, सदियों पुरानी एक बड़ी दुर्घटना की ओर इशारा करते थे। ये लोग कौन थे और हिमालय में उनका अंत कैसे हुआ? अचानक आए ओलों से लेकर खुदकुशी तक कई विचार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कंकाल एक राजा और उसके लोगों के हैं जो तीर्थ यात्रा के दौरान बर्फीले तूफान में फंस गए थे। दूसरों का मानना है कि वे व्यापारी या सैनिक थे जिनकी यात्रा किसी हादसे में खत्म हो गई। कुलधरा का रहस्य और रूपकुंड झील हालांकि जगह और समय से अलग हैं, एक जैसी बात कहते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि अतीत कभी पूरी तरह से गया नहीं है। यह टूटे हुए गांवों और जमी हुई झीलों के नीचे छिपी हड्डियों में दिखता है। ये जगहें हमें एक अलग समय में ले जाती है, हमें भूली हुई कहानियों को जोड़ने के लिए कहती है, जबकि विज्ञान शायद कुलधरा और रूपकुंड झील के रहस्यों को सुलझा दे। अनजाने के प्रति हमारा आकर्षण हमेशा रहेगा। हम इन कहानियों की ओर खींचे चले जाते हैं क्योंकि वे हमें प्रकृति की ताकत, जिंदगी की नाजुकता और अनजाने के आकर्षण की याद दिलाते हैं। शायद यही कारण है कि ये कहानियां हमें इतना लुभाती हैं। वे हमें एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाते हैं जो हमारी समझ से परे है, एक ऐसी दुनिया जहां कुछ भी मुमकिन है और उस अनिश्चितता में एक अलग ही रोमांच है जो हमें याद दिलाता है कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे लगते हैं।